अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी 5 चैप्टर का टॉपिक ऑर्गन्स इन प्लांट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों देखें, जो पौधे हैं यानी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 4 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 रूट्स, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीफ और नंबर 4 फ्लावर। यानी ये 4 तरह के ऑर्गन्स हैं और चारों ऑर्गन्स अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, अब हम इन चारों ऑर्गन्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखें जी, जो पहला ऑर्गन है रूट्स। तो बच्चों, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें होती हैं रूट्स, उन यानी जो जड़ें हैं रूट्स, अब उनका देखते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो जड़ें हैं इनका जो मेन फंक्शंस है, द रूट्स एंकर द प्लांट्स विद सॉइल। यानी जो जड़ें हैं वो पौधे को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती हैं। और जो दूसरा इसका अहम काम है, ये अब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, यानी ये ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करती हैं। और जो तीसरा इसका फंक्शन है, जिसको द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो खुराक पत्तों के अंदर तैयार होती है उसको ये स्टोर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, ये पौधे को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती हैं। नंबर 2, ये पानी और नमकियात को ज़मीन से अब्जॉर्ब करती है। और नंबर 3, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो खुराक होती है उसको स्टोर करती है। तो उसके बाद हम आते हैं, जो दूसरा अहम ऑर्गन है स्टेम। तो बच्चों, जो स्टेम यानी जो तना है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बच्चों, जो ये स्टेम है ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, यानी जो पौधा है उसको ये सहारा देता है। क्योंकि ये जो स्टेम है इसके अंदर ना अहम टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम वास्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। और ये वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ शामिल हैं। ये जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये एक फैसिलिटेट का काम करते हैं, यानी जड़ों और पत्तों के दरमियान एक सहूलतकारी का काम करते हैं। क्योंकि ये जो जाइलम है ये जड़ों के अंदर जो पानी और नमकियात अब्जॉर्ब होती हैं ये उनको पत्तों तक पहुंचाते हैं। और जो पत्तों के अंदर खुराक बनती है उनको फाइलम दोबारा जड़ों के अंदर पहुंचाते हैं। यानी ये मूवमेंट का काम करते हैं, फैसिलिटेशन का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तना है ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है और दूसरा ये जड़ों और पत्तों के दरमियान फैसिलिटेशन यानी सहूलतकारी का काम भी करता है। क्योंकि इसमें ये मूवमेंट जो मालिक्यूल्स होते हैं या जो मादा होता है, यानी जो पानी, नमकियात और न्यूट्रिएंट्स, उनकी मूवमेंट करवाने में ये हेल्प करते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं जो तीसरा अहम ऑर्गन है। तीसरा जो है उसको कहते हैं लीफ, पत्ते। पत्ते भी पौधे का अहम ऑर्गन है क्योंकि ये भी अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि जो सबसे इसका अहम फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। यानी पत्ते, जो पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं वो पत्तों के अंदर करते हैं। और ये पत्ते क्या करते हैं, जो नीचे से ज़मीन से पानी जड़ों के ज़रिए पत्तों तक पहुंचता है पानी, और ये फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी, इन तीनों चीज़ों को मिला के एक रिएक्शंस करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये इसी रिएक्शन के ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसी रिएक्शंस की वजह से जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा ये दूसरा क्या फंक्शन, मेन फंक्शन है ट्रांसपायरेशन। यानी पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है या जो बेकार मादे होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करवाने में, यानी जिस्म से खारिज करने में ये हेल्प करते हैं। यानी ट्रांसपायरेशन, जो एक्स्ट्रा पानी है, पानी का बुखारात की सूरत में पौधों से निकलना या पत्तों से निकलना, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्योंकि जो पत्ते होते हैं उनकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा के ज़रिए एक्स्ट्रा पानी है उनको खारिज कर देते हैं।
और उसके अलावा जो तीसरा अहम फंक्शन है वो रिस्पायरेशन, यानी गैसों का तबादला। यानी जितने भी पौधे हैं वो ज़्यादातर जो गैसों का तबादला है वो पत्तों के ज़रिए करते हैं, पत्तों के ज़रिए, क्योंकि पौधे दिन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो किसके ज़रिए हो रहा होता है? पत्तों के ज़रिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो पौधे का अहम आर्गन है। अच्छा, उसके बाद देखें जी, जो चौथा आर्गन है वो फ्लावर यानी फूल। फूल भी पौधे का अहम आर्गन है, क्योंकि जो फूल है वो पौधे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि जो फूल है इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये दोनों तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फूल के अंदर होती हैं। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम स्टेमन कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम कार्पल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे का फूल है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कार्पल्स, ये दोनों फूल के अंदर मौजूद होते हैं। और उनके अंदर जो सेल्स बनते हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, यानी जो स्टेमन के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर और जो कार्पल्स के अंदर बनते हैं मैगास्पोर्स यानी स्पर्म और एग, उनकी जो पोलिनेशन है वो फूल के अंदर ही होती है और पोलिनेशन के नतीजे में बीज बनता है और बीज से रिप्रोडक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके ज़रिए होती है? फ्लावर्स के ज़रिए होती है। यानी जो फ्लावर्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करती है। तो बच्चों, ये जो चारों आर्गन्स हमने डिस्कस किए हैं, ये चारों आर्गन अहम हैं और ये अपना अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो पहला आर्गन हमने पढ़ा, जो रूट्स हैं, वो ज़मीन से पानी नमकियात को अब्जॉर्ब करती हैं और पौधे को ज़मीन के अंदर जकड़ के रखती हैं। और जो दूसरा आर्गन हमने पढ़ा, स्टेम यानी तना, ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है। यानी इसके ऊपर लीफ होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको ये सपोर्ट फ्राहम करता है और उसके अलावा ये सहूलतकारी करता है। यानी इसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये ज़मीन से पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है और पत्तों के अंदर जो खुराक बनती है उसको ये नीचे जड़ों तक पहुंचाता है, यानी फैसिलिटेशन का काम भी करता है और उसके अलावा ये सपोर्टिव रोल प्ले भी करता है, यानी सहारा भी देता है। और जो तीसरा मेन है इसका आर्गन है लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसकी वजह से पौधे को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। उसके अलावा ये ट्रांसपायरेशन करवाता है और रिस्पायरेशन करवाता है। और जो तीसरा इसका जो आर्गन है फ्लावर फूल, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। उसके अलावा इसके ज़रिए फल बनते हैं और ये जो फल है ये इससे एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बीज बनता है, और दूसरा ये दूसरे जानदारों की खुराक भी बनती है। यानी ये समझ लो कि ये ऑटोट्रॉफ है, यानी अपनी खुराक भी तैयार करता है और ये दूसरे जानदारों के लिए भी खुराक तैयार करता है। तो इसलिए हम पौधों को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि पौधा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद भी तैयार करता है और दूसरे जानदारों के लिए भी खुराक तैयार करता है।